अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मुझसे आज एक बंदे ने पूछा कि आप ये सीपीआई डेटा जो आप बोलते हैं, सीपीआई डेटा है क्या चीज़ और इसको जो है ना, इसके दौरान वो कैसे ट्रेड की जाए। तो सबसे पहले तो अमेरिका जो है आपको पता है सबसे बड़ी जो है मार्केट है। तो अमेरिका की जो मार्केट है वो क्रिप्टो पे भी इफ़ेक्ट करती है, फॉरेक्स पे भी करती है और दूसरी स्टॉक मार्केट्स पे भी जो है ना इफ़ेक्ट करती है। तो अभी मेरे ख्याल में ये थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, पर समझाने के लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी वीडियो बड़ी बड़ी बना लूँ। तो सीपीआई बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। मतलब ये कि आसान अगर लफ्ज़ों में आपको मैं समझाऊँ तो जो महंगाई की शरह है ना, अमेरिका में कितनी है, ये एक दो तरीके के सीपीआई डेटा आते हैं। एक मंथ ऑन मंथ आता है, मतलब हर महीने कितनी महंगाई की शरह बढ़ी है, और एक होता है ईयर ऑन ईयर, मतलब हर साल के दौरान कितनी बढ़ी है पिछले साल में। ठीक है। तो हर मंथ और मंथ जो है, हर न्यू महीने की जो मतलब जैसे अभी चल रहा है जून चल रहा है, तो इस महीने जो सेकंड वीक होता है उसमें किसी भी टाइम नॉर्मली थर्सडे को ही आता है। जो थर्सडे को आता है वो पिछले महीने का डेटा आता है। ठीक है, कि मतलब पिछले महीने कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी, कितना जो है वो लोगों पे पैसा बढ़ा, मतलब ये है कि शरह बताते हैं वो कि इन्फ्लेशन की शरह कितनी है, समझ लीजिए ऐसे। तो अमेरिका का अभी जो पिछले महीने आई थी डेटा वो थी 2.3%। मतलब ये कि 2.3% जो है वो शरह बढ़ी है टोटल। सही है, ईयर ऑन ईयर में भी यही सेम आता है ऑलमोस्ट। पर यह है कि पिछले महीने से पिछले महीने 2.5 या 2.6 थी, तो मतलब महंगाई की शरह कम हुई थी। तो अभी जो फोरकास्ट और एक्सपेक्टेड जो है वो 2.5 है, और अभी एक्चुअल चल रहा है 2.3% महंगाई की शरह, सीपीआई डेटा। ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी 5:30 बजे के करीब पाकिस्तान में आएगा, जो अमेरिका का टाइम होगा 8:30 के करीब। ठीक है। तो अगर वो मतलब ये आपको मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, कभी भी आप सीपीआई डेटा को जज कैसे करें। जो एक्चुअल डेटा पिछले महीने का आया होता है, अगर उससे कम डेटा आए, मतलब अगर पिछले महीने का 2.3 आया है और अभी 2% आ जाए या 2.1% आ जाए, तो मार्केट बुलिश होगी। ठीक है। दो मैं अच्छा, इसमें एक और भी फैक्टर है कि मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि जब सीपीआई डेटा आने से पहले जो ट्रेंड होता है ना, मतलब अगर बुलिश चल रहा है तो वो सीपीआई डेटा आने के बाद जो है वो बियरिश हो जाता है। तो अगर उससे पहले कोई ट्रेंड आ रहा है तो समझे वो उसके अपोजिट होगा। यूजुअली यही होता है कि मतलब अगर अभी थोड़ा बुलिश हो रहा है, जैसे अभी बिटकॉइन थोड़ा गिर रहा है ना, तो सीपीआई डेटा 5:30 बजे आएगा, उसके बाद ये थोड़ा सा बुलिश हो जाएगा। तो मैं आपको 3-4 सिनेरियोज बताऊंगा। तो एक तो ये होगा कि भाई पिछले महीने से अगर ज़्यादा कम आ गया तो मार्केट बुलिश होती है, अगर पिछले महीने से ज़्यादा आ गया तो बेरिश होती है। पर एक दूसरे इसमें फैक्टर ये है कि अगर मार्केट ने एक्सपेक्टेड डेटा, ये जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक्चुअल पिछले महीने का था 2.3 और इस महीने जो एक्सपेक्टेड है वो 2.5 है। ठीक है। तो अगर एक्सपेक्टेड डेटा भी आता है ना, तब भी मार्केट नॉर्मली बुलिश होती है। और अगर 2.1 से ज़्यादा आया और एक्सपेक्टेड जो है 2.3 था, मतलब पिछले महीने का 2.3 था और अभी एक्सपेक्टेड भी 2.3 होता और उससे ज़्यादा आता 2.5, तो मार्केट बियरिश होती। तो मैं आपको सिंपल इसका फार्मूला बता देता हूँ। जब एक्सपेक्टेड डेटा जो पिछले महीने वाला है, जो इस महीने में शो कर रहा है कि एक्सपेक्टेड इतना आ सकता है, अगर उतना भी आया तो मार्केट बुलिश है। अगर पिछले एक्चुअल से कम आया तब भी मार्केट बुलिश है। और अगर जो है थोड़ा सा जो है उसके इक्वली आया, मतलब 2.3 है तो 2.3 आया, तब भी मार्केट बुलिश है। ठीक है। क्योंकि समझे महंगाई की शरह बढ़ी नहीं है। जब महंगाई की शरह बढ़ी नहीं है तो मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा है और वो जो है मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ऑब्वियसली जब पैसे चीज़ों की कीमतों में बढ़ेंगे तो लोगों के पास पैसे कम होंगे कि स्टॉक में या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, तो क्या होगा, मार्केट डाउन जाएंगी या कोई इंडस्ट्रीज जो है वो डाउन जाएंगी उनकी। तो इस वजह से जो है मार्केट में इस सीपीआई डेटा की जो है इन्फ्लुएंस होता है और उससे बंदा ट्रेड भी ले सकता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें हम ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। और अगर आपको सीपीआई डेटा या पीपीआई डेटा के रिलेटेड कोई पूछना है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा।